समुंदर की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच, इतनी गहरी कि अगर आप वहां कोई चीज गिरा दें तो उसे तलाशने में आपकी उम्र निकल जाए। 5 साल पहले की बात है। एक रेस्क्यू सबमरीन उसी अंधेरे में उतर रही थी। अंदर था मार्क, एक ऐसा आदमी जिसने समुंदर की गहराइयों को अपना दूसरा घर बना लिया था। उसकी टीम के साथ एक मिशन था, फंसी हुई सबमरीन के अंदर फंसे लोगों को बचाना। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। आखिरी साथी को बाहर निकाल ही रहे थे, तभी रडार पर कुछ दिखा, इतना बड़ा कि स्क्रीन के पैमाने भी फेल हो गए। उन्होंने सोचा शायद तकनीकी गड़बड़ी है, लेकिन अगले ही पल एक टक्कर ऐसी कि दीवारें चरमराने लगी, पानी भीतर घुसने लगा और लोग चीखने लगे। मार्क के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने फैसला किया, जितने बचा सकता है उतनों को लेकर तुरंत ऊपर जाओ, बाकी वही रह गए। जैसे ही वो ऊपर आया, पीछे एक भयानक धमाका हुआ। उस सबमरीन का कोई निशान नहीं बचा, बस मलबा, तेल और खून। वो क्रीचर कोई आम शार्क नहीं थे, और उस दिन से मार्क की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। 5 साल बीत गए। अब 2033 है। चीन के तट पर एक रिसर्च स्टेशन मानवन, दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अनुसंधान केंद्रों में से एक। यहाँ एक हेलीकॉप्टर आया। उसमें से उतरा स्टेशन का मालिक जैक। बड़ा आदमी, बड़े सपने, लेकिन दिल भी बड़ा बिल्कुल नहीं। उसका स्वागत किया डॉक्टर जैंग ने, एक बुजुर्ग वैज्ञानिक जिसके बाल सफेद थे लेकिन जुनून अभी भी जवान था। साथ में थी उनकी बेटी सुयेन, एक शानदार समुद्री बायोलॉजिस्ट, अपने पिता की तरह ही जिद्दी। जैक को अंडर वाटर ऑब्जर्वेशन डेक पर ले जाया गया। वहां शीशे के पीछे एक अनोखी दुनिया थी। विशाल व्हेल, रंग बिरंगी मछलियां और ऐसे जीव जिन्हें साइंस ने कभी देखा नहीं था। डॉक्टर जैंग ने गर्व से बताया, हमें मारियाना ट्रेंच के नीचे एक और लेयर मिली है, एक पूरी नई दुनिया जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंची, और आज हमने वहां एक मानव रहित सबमरीन भेजी है। लेकिन सच ये था, वो सबमरीन मानव रहित नहीं थी। उसमें 3 लोग सवार थे, सुयेन की पूर्व पत्नी और उसके 2 साथी। वे उस अज्ञात दुनिया के सैंपल लेने गए थे। विज्ञान के नाम पर, इंसानियत के नाम पर उन्होंने जोखिम उठाया। जैसे ही उन्होंने उस लेयर को पार किया, उनकी आंखों ने जो देखा वो अविश्वसनीय था। विशाल स्क्विड, चमकते जीव, ऐसी मछलियां जैसे किसी दूसरे ग्रह से आई हो। वे उत्साह से चिल्ला उठे, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक रडार बज उठा। कोई बहुत बड़ी चीज तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया। अगले ही पल टक्कर। उनकी सबमरीन अनियंत्रित होकर गहराइयों में गिरने लगी। रिसर्च सेंटर में हड़कंप मच गया। सुयेन अपनी पूर्व पत्नी को खोने के डर से पागल हो रही थी। उनकी लोकेशन मिल गई, लेकिन इतनी गहराई तक जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, सिवाय एक के, मार्क। लेकिन मार्क अब इस दुनिया से दूर था। उस घातक मिशन के बाद उसे बदनाम कर दिया गया। लोग कहते थे उसने दूसरों को मरने के लिए छोड़ दिया। उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अब वो थाईलैंड के एक छोटे से गांव में नदी के किनारे शराब के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रहा था। डॉक्टर जैंग और सुयेन उसके पास पहुंचे। गुजारिश की, हमारे 3 लोग फंसे हैं, उनमें मेरी पत्नी भी, बस तुम ही उन्हें बचा सकते हो। मार्क ने साफ इनकार कर दिया, मैं अब पानी में कदम नहीं रखता। लेकिन जब डॉक्टर जैंग ने उसे उन तीनों की चीखें सुनाई, जिनमें उसकी पत्नी की आवाज भी थी, मार्क टूट गया। उसने आखिरकार हाँ कह दी। जब वो सेंटर लौटा तो पता चला कि सुयेन उसका इंतजार नहीं कर सकी। वो अकेले ही एक सबमरीन लेकर नीचे उतर चुकी थी, अपनी माँ को बचाने के लिए। मार्क ने बिना देरी किए सबसे ताकतवर डीप सी सबमरीन ली और उसके पीछे कूद पड़ा। नीचे सुयेन को वो टूटी हुई सबमरीन मिल गई। वो पास पहुंची ही थी कि अचानक एक भयानक स्क्विड ने उसके यान पर हमला कर दिया। उसकी सबमरीन उलट गई, वो हवा में लटक गई। स्क्विड की विशाल टेंटिकल्स उसे चारों तरफ से जकड़ रही थी। तभी अचानक स्क्विड ने उसे छोड़ दिया। वो डर कर पीछे हटी, और जो उसने देखा उसकी आत्मा कांप गई। एक शार्क, लेकिन किसी शार्क से नहीं, ये एक राक्षस था। उसने विशाल स्क्विड को एक ही झटके में आधा चीरकर निगल लिया। वो शार्क लगभग 90 फीट लंबी थी, एक बिल्डिंग जितनी। उसके दांत चाकू जैसे। उसकी एक आंख ही सुयेन की सबमरीन से बड़ी थी। सुयेन पूरी तरह सहम गई। उसका यान काम नहीं कर रहा था। उसे लगा अब उसकी मौत पक्की है। तभी रडार पर एक और बिंदु चमका। मार्क वहां पहुंच चुका था। उसने एक टॉर्पीडो दागा, लेकिन शार्क की तरफ नहीं, बल्कि दूसरी दिशा में। उसकी आवाज ने राक्षस का ध्यान भटका दिया। शार्क उस आवाज की तरफ बढ़ी। मार्क ने मौका देखकर सुयेन के यान को कनेक्ट किया और उसे ऊपर धकेल दिया। जल्दी जाओ, वो चिल्लाया। सुयेन किसी तरह सेंटर पहुंची। मार्क अब अकेला था, गहराइयों में उस राक्षस के साथ। उसने फंसी हुई सबमरीन का दरवाजा खोला। अंदर के 3 लोग सुरक्षित थे, उसकी पत्नी और 2 अन्य। उसने उन्हें अपने यान में चढ़ाया। 2 सुरक्षित पहुंच गए। अब आखिरी बचा था, एक टेक्नीशियन। लेकिन तभी रडार की बीप तेज हो गई। शार्क वापस आ रही थी। मार्क के पास समय नहीं था। उसने आखिरी आदमी को धक्का देकर हैच बंद कर दी और खुद बाहर रह गया। उसने अपना यान ऊपर भेज दिया और खुद अंदर ही बंद रहा। शार्क ने उसकी सबमरीन को टक्कर मारी। वो टूट गई और मार्क गहरे अंधेरे में गायब हो गया। ऊपर सबको लगा कि मार्क मर चुका है। वे उसके बलिदान पर रो पड़े। लेकिन तभी सतह के पास एक गुब्बारा फूटा और उसमें से निकला मार्क। वो जिंदा था। हर कोई हैरान था।
लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि अब उन्हें पता चला कि जिस राक्षस ने उन पर हमला किया था वो मेगलोडॉन थी, एक प्रागैतिहासिक शार्क, अरबों साल पुरानी, और अब वो बाहर आ चुकी थी। मेगलोडॉन की मौजूदगी का अंदाजा तब लगा जब वो सेंटर के ग्लास एनक्लोजर के सामने आई। सुएन की छोटी बेटी वहां खेल रही थी, बिल्कुल मासूम। अचानक पानी में विशाल छाया फैली। मैग ने बुलेट प्रूफ ग्लास पर वार किया। ग्लास नहीं टूटा, लेकिन उस पर गहरे निशान पड़ गए। वो बच्ची चीखी। तभी एक वेल गुजरी और मैग ने उसे एक ही झटके में आधा काट कर निगल लिया। अब कोई शक नहीं था, यह राक्षस उनका ठिकाना ढूंढ चुका था। अगले दिन खबर आई, 3 कार्गो जहाज तबाह हो गए। मार्क और उसकी टीम वहां पहुंचे। मंजर भयानक था, चारों तरफ मलबा, खून और मरी हुई शार्कें, बीचों बीच एक कटा हुआ हाथ। मेगलोडॉन ने सबको मार डाला था। टीम ने प्लान बनाया, मैग पर ट्रैकर लगाओ फिर बेहोश करो, लेकिन इतना बड़ा ट्रैकर लगाने के लिए उसके करीब जाना पड़ेगा। ये काम सिर्फ मार्क कर सकता था। वो एक छोटी सबमरीन में उतरा, मैग को आवाजों से लुभाया, ट्रैकर फायर कर दिया, लग गया। लेकिन शोर से मैग ने मार्क को देख लिया और पीछा शुरू कर दिया। मार्क तेजी से ऊपर आया, बाल बाल बचा। अब जरूरत थी मैग को बेहोश करने की। सुई ने एक मजबूत ग्लास कैबिन में बैठकर पानी में उतरी। उसके पास शक्तिशाली ट्रैंक्विलाइजर से भरी सुई थी। पानी में खून का चारा फेंका, छोटी शार्कें आई, फिर मैग आई। उसने कैबिन को अपने मुंह में दबोच लिया और जोर से दबाया। ग्लास क्रैक हुआ, लेकिन टूटा नहीं। सुइन ने सुई मैग के मुंह के पास मारी। जहर उसके शरीर में उतर गया, लेकिन तभी रस्सियां टूट गईं। मैग कैबिन लेकर गहराई में गायब हो गई। मार्क बिना सोचे समंदर में कूद पड़ा। उसने कैबिन खोला, सुइन को बाहर निकाला। उसका ऑक्सीजन खत्म हो रहा था। वे ऊपर बढ़ने लगे। मैग कमजोर थी, फिर भी पीछा कर रही थी। आखिरकार वो बेहोश हो गई और सतह पर तैरने लगी। टीम ने उसे बांधकर डेक पर खींच लिया। सुइन बेहोश थी, लेकिन उसे बचा लिया गया। मैग को बांधकर लटका दिया गया। सब खुश थे, उन्होंने मेगलोडॉन को हरा दिया था। लोग तस्वीरें ले रहे थे। एक शख्स शार्क के मुंह के सामने पोज दे रहा था। तभी पानी में एक और विशाल छाया उभरी, एक और मेगलोडॉन, इससे भी बड़ी। ये मैग बच्चा थी, असली माँ आ चुकी थी। उसने मुंह खोला और बंधी हुई मैग सहित उस शख्स को निगल लिया। फिर उसने शिप पलट दी। सब पानी में गिर गए। हेलीकॉप्टर ने फायरिंग की, वो अभेद्य थी। एक झटके में हेलीकॉप्टर भी नीचे गिरा दिया। इसी भगदड़ में डॉक्टर जैंग गंभीर रूप से घायल हो गए। सुयन ने उन्हें किनारे पहुंचाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उनकी मौत हो गई। सुयन टूट गई। सेंटर का मालिक जैक अब अपनी चाल चल रहा था। उसने झूठ बोला, चीनी नौसेना आ रही है। असल में वो खुद मैग को मारकर क्रेडिट लेना चाहता था। उसने विशाल बम मंगवाए और मैग का पीछा किया। बम बरसाए, धमाके, खून, गोश्त। उसे लगा काम तमाम, लेकिन जब वो पास गया तो पता चला उसने गलती से एक विशाल वेल मार डाली थी, मैग को नहीं। मैग ने उसकी शिप पलट दी और जैक को निगल लिया। अब उस राक्षस को रोकने वाला कोई नहीं बचा था। मार्क के ट्रैकर ने दिखाया, मैग एक पर्यटक बीच की तरफ बढ़ रही है। हजारों लोग मस्ती कर रहे थे, उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। मार्क और उसकी टीम फौरन पहुंचे। तब तक मैग वहां आ चुकी थी। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे। मैग ने कई लोगों को निगल लिया। खून से समंदर लाल हो गया। मार्क और स्वेन ने अल्ट्रा फास्ट ग्लाइडर्स तैयार किए। पानी में वेल की आवाज वाला उपकरण फेंका। मैग वहां आकर्षित हुई। वे ग्लाइडर से उसका ध्यान खींचते हुए गहराई में उड़ान भरने लगे। मैग पीछे थी। मार्क ने मिसाइल लॉन्चर से हमला करना चाहा, लेकिन टक्कर से लॉन्चर खराब हो गया। अब वो बिना हथियार के था, सिर्फ अपनी समझदारी के साथ। मैग ने उसके ग्लाइडर को दबोच लिया। स्वेन ने पीछे से मिसाइल दागी, कोई असर नहीं। तब मार्क के पास आखिरी दाव बचा था। उसने ग्लाइडर को तिरछा कर लिया। उसके पंख पर तेज नुकीली धार थी। वो मैग के पेट के नीचे से निकला। धार ने उसके पेट को चीरते हुए लंबा घाव कर दिया। खून बहने लगा। मैग तड़पने लगी, लेकिन उसने आखिरी हमला किया। ग्लाइडर की शीशा तोड़ दी। पानी अंदर आ गया। मार्क बाहर निकला, हापून लिया और मैग की आंख पर वार किया। पहली आंख फूटी, फिर दूसरी। अब मैग अंधी थी। दर्द से वो सतह पर आ गई। उसके खून की गंध ने सैकड़ों छोटी शार्कों को खींच लिया। उन्होंने मैग पर टूट पड़ना शुरू कर दिया। मार्क और स्वेन ऊपर आ गए। टीम ने उन्हें बचा लिया। आखिरकार वो विशाल राक्षस जिसने इतना कहर मचाया था, अपनी ही तरह की छोटी शार्कों का शिकार बनकर खत्म हो गया। स्वेन और उसकी बेटी गले मिली। मार्क ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही शांति थी जो 5 साल से गायब थी। समंदर शांत हो चुका था। मैग का कहर खत्म हो गया था। लेकिन ये लड़ाई हम सबको कुछ सिखा गई। समंदर की गहराइयों में अभी भी ऐसे रहस्य हैं जिनसे बेहतर है दूर ही रहा जाए। मगर जब कोई राक्षस सतह पर आ जाए तो इंसानों को अपनी सारी हिम्मत और दिमाग लगाकर उसे वापस उसी अंधेरे में धकेलना ही एकमात्र रास्ता होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही माइंड ब्लोइंग मूवीज की पूरी कहानी हिंदी में लेकर आते हैं। और अगली वीडियो किस मूवी पर चाहिए वो कमेंट करके जरूर बताइए।